हेलो गाइस, एक और एनालिसिस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट ने किस तरीके का मोमेंटम किया और आने वाला जो वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें हमें किस तरीके के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखिए तो जो हमारा मंडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसने एक बहुत बड़ा मूव दिया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक यहाँ पे रिकवरी आएगी, पर इतनी बड़ी रिकवरी आएगी वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। और मार्केट ने आज फिर क्या किया, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद उसने एक लो लगाया जो कि था हमारा 390 के अराउंड, 398 का। और उसके बाद उस लो को उसने दोबारा कभी टच नहीं किया। आया था एक बार उसके पास, पर उसी लेवल के आसपास से ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकल गया। तो जो मार्केट सिचुएशन करंटली देखने को मिल रही है वो है पॉजिटिव। और इसमें चेंजेस कब हो सकते हैं, हमारा यूएस मार्केट किस तरीके से ओपन होता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है वो डिसाइड करेगा कि ये किस तरफ मूव करेगा। ओके, पर हम लोग अपने लेवल के साथ रेडी रहेंगे। अगर हमारे लेवल आते हैं तो हम लोग ट्रेड लेंगे एक स्टॉप लॉस के साथ, और हमें एक अच्छे टारगेट कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो लेवल्स रहेंगे उनको डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो आज मार्केट ने क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, और साइडवेज रहने के बाद इसने इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया जो कि था हमारा 650 का, उसने ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है जो कि है हमारी 859 के आसपास जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है। तो अगर इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो मैंने क्या किया था, मैं इसको देख रहा था कि ये 43,000 या 900 के बीच में से कहीं पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर कोई निगेटिव अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लूँगा। तो मुझे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इधर दिखी जहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया था, या शूटिंग स्टार जो भी आप बोलना चाहें। तो जिससे ही इसने इसका लो निकाला मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। स्टॉप लॉस था मेरा ये, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस था जो कि 50 पॉइंट के करीब का था। और जैसे ही ये इसका लो निकाला इसने एक बहुत बड़ा क्विक मोमेंटम दिया, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना तेज आएगा नीचे, मुझे ये पता था। पर इसको 530 के अराउंड मैंने बुक कर दिया था जब ये इस सपोर्ट के पास आके इसने यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई किया था, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता था दोबारा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसके आसपास कहीं 550 के अराउंड इसको बुक कर दिया था। फिर क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा देर साइडवेज रहा और एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया, और उसके ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद मैंने इसमें बाइंग का पोजीशन बनाया था, और वहाँ भी एक डिसेंट प्रॉफिट मिला। अगर आप इसको ड्रॉ कर दें इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, और इसको आप पीछे तक मैच कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, मैंने इसके इमीडिएटली ब्रेक होते ही इसको बाई नहीं किया, ये ऊपर गया। इसके बाद इसने जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया उसके बाद मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी, और मेरा स्टॉप लॉस था ये स्विंग जो कि हमारा 500 का। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ फिर से ये हमें 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड मिली, जहाँ पे मैंने इसको 700 के अराउंड बुक कर दिया। तो ये आज का सेशन था। उसके बाद इसने नीचे भी गया और फिर से हैमर बना के इसने फिर से ऊपर की साइड गया, पर ये तब तक मैं अपने मेरा टारगेट अचीव हो चुका था, तो मैंने आगे की ट्रेड नहीं ली। अब कल के लिए मोमेंटम क्या हो सकता है, तो अगर आप देखें तो कल के लिए सिंपल सी है। अगर मार्केट हमारा 800 से 950 के बीच में कहीं पे भी ओपन हो, 800 से 950, ओके याद रखिएगा, या 750 से 950, 200 पॉइंट की रेंज, इसके बीच में मार्केट कहीं फ्लैट ओपन हो या थोड़ा बहुत गैप डाउन भी चलेगा, और उसके बाद आने के बाद वो 950 का लेवल को क्रॉस करे। जैसे ही 950 का लेवल क्रॉस करेगा हम लोग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे। हमारा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन है, ये याद रखिएगा, पर ये मल्टीपल बार अगर यहाँ पे आ रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इसको ब्रेक कर देगा। ओके, तो अगर गैप अप नहीं होता है बहुत बड़ा और ये फ्लैट ओपनिंग होती है और उसके बाद 950 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, हमारे टारगेट निकल के आएंगे, वो होंगे थोड़े बड़े कल। पहला टारगेट होगा हमारा कितना, 43,100, फिर उसके बाद 250 और उसके बाद 400, 43,400 तक के लेवल कल में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो मूव होगा ये बहुत क्विक मूव होगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, फिर वो सपोर्ट बना, और सपोर्ट होने के बाद उसको जब उसने ब्रेक किया था तो उसके बाद भी डाउन साइड का बहुत क्विक मोमेंटम आया था। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस कटिंग हो रही है बहुत फास्ट हो रही है, इसीलिए हमें इस तरीके के मूव देखने को मिलते हैं। तो मार्केट बुलिश हो चुका है अभी, तो हम लोग इसको बाई करेंगे किसके ऊपर, 950 के ऊपर, अगर फ्लैट ओपन होके निकलता है। और फिर हम लोग के जो टारगेट निकल के आएंगे वो थर्ड टारगेट हमारा 400 का है, सेकंड टारगेट है 250 का, और फर्स्ट टारगेट है 100 के अराउंड, 43,100 के अराउंड। ओके, तो अब अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए कितने पे, 600, 650 या फिर इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए, और एक हैमर कैंडल बनाता है, तो हम लोग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसको इमीडिएटली बाई कर सकते हैं। ओके,
तो जैसे मान लीजिए ये इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है 600 पे और इस तरीके की कोई कैंडल बना दे या ऐसी कैंडल बना दे या एक फुल ग्रीन कैंडल बना दे इस तरीके की जिसमें कोई विक ना हो, तो ये एक बुलिश कैंडल होती है। या इस तरीके की कैंडल बना दे, कुछ भी इस तरीके का अगर पैटर्न दिखता है तो हम इसको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इमीडिएटली बाई कर सकते हैं और हमें बहुत क्विक मोमेंटम 900 का, और उसके बाद थोड़ा साइडवेज होने के बाद ये फिर 50 के लेवल को 950 के लेवल को क्रॉस करने के बाद एक वही हमारे 400 या 300 तक के लेवल आ सकते हैं। पर फिर हम लोग उतना बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि 600 से मूव करके आ रहा है, तो ये ऑलरेडी 300 पॉइंट मूव कर चुका है, 350 पॉइंट। तो उस हिसाब से प्लान करेंगे। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, और गैप अप होने के बाद फिर हमारी क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी क्योंकि कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिन लोगों ने यहाँ पे बाई कर रखा है, और एक्सपायरी है और वीकली ये मंथली एक्सपायरी होने वाली है इस बार की, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है। फिर अगर गैप अप ओपन होता है बड़ा तो फिर हम लोग की क्वांटिटी हाफ रहेगी, और बाकी सिचुएशन में हम लोग फुल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, याद रहे। और सेलिंग के लिए भी मेरा कोई व्यू नहीं है जब तक कि ये 450 के नीचे नहीं निकल जाता। 450 के नीचे हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और फिर हमारे टारगेट निकल के आएंगे। फॉर एग्जांपल ये 600 ओपन हो, उसके बाद ये 450 के लेवल को ब्रेक कर दे तो हम लोग यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे जो कि हमारे टारगेट निकल के आएंगे। फर्स्ट होगा 420 का और उसको भी 320 का, और अगर उसको ब्रेक कर देता है तो 336 का, और अगर उसको ब्रेक कर देता है तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 169 के अराउंड, और फिर हम लोग आगे का प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए उसके पीछे, क्योंकि फिर ये इतना फास्ट मोमेंटम नहीं रहेगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है वहाँ पे थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, और फिर हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि हम लोग को 950 के ऊपर निकलने पे बाई करना है जब हमारा मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप के बाद प्राइस एक्शन का नीचे ऊपर ओपन होता है तो फिर एक हैमर कैंडल का हम लोग वेट करेंगे बाइंग साइड के मोमेंटम के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।